सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो आज हम सुनते हैं कि जब भगवान मतलब नगर निवासों से थोड़ा दूर निकल जाते हैं तो नगर निवासी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई अब तक प्रभु कहाँ पहुँचे होंगे, और जाके दौड़ के उनके दर्शन करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे। जय प्रभु सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, अवर नहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताहि, होहि प्रेम बस लोगे मी राम जहाँ जग जाहि। सियावर राम जय जय राम। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृप रानी दोष लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। हाई एक अति बल नर नाहु, दीन्हि हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। अते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाहू, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। असुख पायउ विरंचि रचिते ही, जेहि के सब भांति सनेहि। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिससे ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। अजाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सियावर राम जय जय राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए रहे, दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहु छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विदु बिच रोहि निसोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरनी चरण मग चलती संभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता कहीं भगवान के
चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चली जा रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। और खग मृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनसे भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। मग बहु जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंद तेई, बिनु श्रम रहे रिसाई। सियावर राम जय जय राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छोड़कर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने उकाहू, बसहु लखन सिय राम बटाहू। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, तो वो भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। अतः बस कंद मूल फल खाई, प्रार्थना हाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां ठहरकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बसु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, अबिरहित बैर मुदित बन मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। असुनि रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम।